नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आने वाला हाल फिलहाल एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? तो 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी से हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद के बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन ए से हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफा का खोज कब हुआ? तो यह हुआ था 1957 से 58 के बीच में। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1957 से 58 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कला अनुक्रम क्या है? तो नीचे दिए गए जो भी चारों ऑप्शन इनमें से सबसे पहले कौन आया था? तो मोहम्मद गजनवी आया था, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया था, उसके बाद चंगेज खां आया था, सबसे लास्ट में तैमूर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो अंग्रेजों ने 1611 में कहाँ पर पहला कारखाना खोला था? तो यह मसूलीपट्टनम में खोला था। ऑप्शन बी से हो जाएगा मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो दिल्ली में कब ब्रिटिश ने आधिकारिक रूप से दिल्ली को राजधानी घोषित किया था? तो 1911 में किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया? तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का हेलियोस्ट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हेलियोस्ट्रिक मॉडल किसने प्रयोग किया था? तो निकोलस कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जलाढ़ मरुमध्य किसे जोड़ते हैं? तो बेरिंग जलसंधि किसको जोड़ते हैं? तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन? बेरिंग जलसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसून बछौर काला बैसाखी से संबंधित है। तो कौन सा मानसून काला बैसाखी से संबंधित है? तो यह है पश्चिम बंगाल और असम। ऑप्शन ए से हो जाएगा, यहाँ पे काला बैसाखी बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया? तो आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया? तो यह समवर्ती सूची में रखा गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का अधीन आ गया था? तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का कब अधीन आया था? तो यह 1858 में पूरा तरह आया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शंघाई महोत्सव भारत के पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक संस्कृति उत्सव है? तो शंघाई
महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से है? तो पंडित जसराज किस घराने से है? तो यह मेवाती घराने से। ऑप्शन बी से हो जाएगा मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टू द बिग एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तब द टू द बैक एंड बैंक इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है जयराम रमेश। ऑप्शन ए से हो जाएगा जयराम रमेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखा नहीं गया? तो इनमें से कौन सा पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन सी नहीं लिखा गया, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया। उसके बाद बाकी एक ऑप्शन 1 और 2 और 3 ये सभी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में भारत देश का एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत में एकमात्र किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। किसके लिए मिला है? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन सी से हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा था। ऑप्शन सी से हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट के पर खेला जाता है? तो कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो लॉरेंट गोरेस को खेला जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा रोलैंड गोरेस को खेला जाता है। कहाँ पे? तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वयं संस्था है। इसका पूर्ण नाम क्या है? तो NCSO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है। ऑप्शन बी से हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। NCSM का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो ओम है। ऑप्शन सी से हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु का बल दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया क्या होगा? तो किया गया कार्य कितना होगा? तो 50 जूल होगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होता है? तो किस कोण पर फेंके जाने पर वस्तु सर्वाधिक दूरी जाता है? तो यह हो जाता है 45 डिग्री पर फेंके जाने पर। ऑप्शन डी से हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। तो आणविक आकर्षण किस में अधिक होता है? तो यह होता है ठोस में। ऑप्शन ए से हो जाएगा ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता, ये गलत है। पदार्थ कणों को बना होता है, ये सही है। पदार्थ के कण द्रव और वायु के में सतत स्थानांतरित होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो सामान्य ताप पर कौन सा द्रव अवस्था में होता है, तो गैलियम होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो किसमें एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो कम गलनांक और क्वथनांक में नहीं है। ऑप्शन बी से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है। तो एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है, तो शिलालेखों का अध्ययन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, तो शिलालेखों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपिन शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो होमी सेपिन शब्द किसने दिया था, तो सी लिनियस ने दिया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा सी लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन पथ पर पक्षम्भ की क्या भूमिका होता है। तो श्वसन पथ पर पक्षम्भा का भूमिका क्या होता है, तो इसका भूमिका होता है पक्षम फेफड़े वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगाम को साफ करना होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्सीनिया ग्रेमिनियम कवक से होता है। तो फॉक्सीनिया ग्रेमिनियम कवक किससे होता है, तो गेहूं के ब्लैक रस्ट से होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, गेहूं के ब्लैक रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो कौन सा हार्मोन पौधे के तनों के विकास होने में मदद करता है, तो जेबरिन करता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा जेबरिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है। तो सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप को रूपांतरित किया जाता है जिसमें मशीन समझ सकती है। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। तो इसे किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, तो डिगबर का कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है। से जो पारिस्थितिक तंत्र से घटक है, तो इनमें से कौन सा शामिल है, तो हरे पौधा शामिल है। ऑप्शन डी से हो जाएगा हरे पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया, तो सूखे पत्तों को मिट्टी में दबकर निपटारा करना। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ये पर्यावरण के अनुकूल है। दोस्तों, ये था आज का जीके का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।